सुबह उठते ही आपने सबसे पहले क्या किया? शायद इंस्टाग्राम खोला होगा या फिर व्हाट्सएप चेक किया होगा। दिन भर में कितनी बार आपका हाथ अपने फोन की तरफ गया आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि अब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह एक जाल है, एक ऐसा ट्रैप है जो हमारी सोच, हमारा समय और हमारा दिमाग चुपचाप खा रहा है। आज हम इसी ट्रैप की परतें खोलेंगे, कैसे रील्स, लाइक्स और नोटिफिकेशन ने हमें बना दिया है एक डिजिटल ज़ॉम्बी। सोशल मीडिया ने हमें ये भ्रम दे दिया है कि हम पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम पहले से ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स, व्हाट्सएप पर दर्जनों ग्रुप्स, लेकिन जब वाकई किसी से दिल की बात करनी होती है तो कोई नहीं होता। जिनसे आप सालों से नहीं मिले वो आपकी स्टोरी देखते हैं, लेकिन हाल चाल कभी नहीं पूछते। सोशल मीडिया ने दोस्तों को लाइक्स, कमेंट्स और इमोजीज तक ही सीमित कर दिया है। पहले दोस्त वो होता था जो मुश्किल में साथ खड़ा होता था, अब वो है जो फोटो पर हार्ट देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेन जी के 60% लोग मानते हैं कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के बावजूद पहले से ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। हम कनेक्टेड तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने फ़ोन से, इंसानों से नहीं। और यही है सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक ट्रैप, जहां रिश्ते दिखते तो बहुत हैं लेकिन महसूस नहीं होते। क्या आपने कभी गौर किया है कि रील्स स्क्रॉल करते करते 5 मिनट 2 घंटे में कैसे बदल जाते हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये न्यूरोसाइंस का खेल है और इसका नाम है डोपामिन एडिक्शन। हर बार जब हम कोई लाइक, कमेंट या व्यू मिलता है तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। यही डोपामिन वो चीज़ है जो हमें बार बार इंस्टाग्राम खोलने पर मजबूर करता है, चाहे हमें ज़रूरी काम हो या नींद आ रही हो। सोशल मीडिया कंपनी इसे अच्छी तरह जानती हैं और समझती हैं, और इसी वजह से उन्होंने ऐप को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आपको हर सेकंड डोपामिन की छोटी छोटी डोजेस मिलती रहे। रील का इनफाइनाइट स्क्रॉल, नोटिफिकेशन का रेड कलर की लाइट और एक के बाद एक कंटेंट का आना, सब कुछ जानबूझकर एडिक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये वही सिस्टम है जो जुए में होता है, बार बार थोड़ा सा इनाम जिससे आप बाहर निकल ही नहीं पाएं, और धीरे धीरे हमारा दिमाग इन्हीं डोपामिन हिट्स का गुलाम बन जाता है और हमें असली ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है। अब दोस्तों से मिलना, किताब पढ़ना या बाहर घूमना सब कुछ डर लगने लगता है, क्योंकि वहाँ वो इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है जो सोशल मीडिया देता है। और यहीं से शुरू होता है इसका असली ट्रैप, जहाँ हमें लगता है कि हम मज़े कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम एक इनविजिबल केज में बंद हो चुके हैं। धीरे धीरे सोशल मीडिया सिर्फ एक टाइम पास नहीं रहता, ये हमारी मानसिक सेहत पर हमला करने लगता है, वो भी चुपचाप। जब आप रोज दूसरे की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं, विदेश यात्राएं, जिम बॉडीज, महंगे कपड़े, खुशहाल रिश्ते, तो अनजान में आप अपनी जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। आप सोचते हैं मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ, या मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। और वहीं से शुरू होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक मानसिक दबाव जो आपको खुद से ही असंतुष्ट कर देता है। कई रिसर्च से साबित हो चुका है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम से जुड़ा हुआ है, और खासकर युवाओं में। लेकिन कंपनियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए आप एक यूजर हैं, एक ऐसा आंकड़ा जो उनके विज्ञापन देखता है और डेटा देता है। मानसिक थकान, नींद की कमी, एकाग्रता की कमी, ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जब तक हम जागरूक होते हैं तब तक हम सोशल मीडिया के मानसिक जाल में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के सबसे छुपे हुए और खतरनाक पहलू की, सर्वेलेंस और मैनिपुलेशन की। आपको लग सकता है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लेकिन असल में इंस्टाग्राम आपको चला रहा है। हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर रुकी हुई नज़र, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आपको कौन से एड्स दिखाने हैं, कौन सी रील्स पसंद आएगी, आपकी सोच क्या है, ये सब एल्गोरिदम्स पहले से तय कर देते हैं।
कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे स्कैंडल ने ये साफ कर दिया कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं है, ये हमारी राजनीतिक सोच तक को मैनिपुलेट कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुद्दे पर आपके सारे रील्स या वीडियोस एक जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि एल्गोरिदम आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आपकी सोच को कंफर्म करे, और यही शुरू होता है इको चैम्बर, जहां आप सिर्फ आपकी पसंद की बातें सुनते हैं, बाकी सब कुछ इनविजिबल हो जाता है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सिर्फ मनोरंजन नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे आपकी सोच, पसंद और व्यवहार को ढाल रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है, आपसे बिना पूछे। अगर आप किसी मानसिक स्वास्थ्य पोस्ट को 2 बार देख लें तो अगले 24 घंटे में आपको उदासी से जुड़ी 20 और रील्स मिलेंगी। क्यों? ताकि आप स्क्रीन पर बने रहें, इंगेजमेंट बढ़े और डेटा बहता रहे। सर्वेलेंस अब सिर्फ सरकार नहीं करती, अब ऐप्स करती हैं, और आप उस निगरानी से खुद राजी खुशी हिस्सा ले रहे हैं। डर की बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे विचार कब हमारे नहीं रहे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना है, खुद इस्तेमाल नहीं होना है। पहला कदम है डिजिटल अवेयरनेस, समझना कि हमें किस चीज़ से मैनिपुलेट हो रहे हैं। और जब अभी आप रील्स स्क्रॉल करें तो खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं ये कंट्रोल कर रहा हूँ या ये मुझे कंट्रोल कर रही है? स्क्रीन टाइम ट्रैक करें और अपने फ़ोन से टाइम लिमिट्स लगाएं, और एक दिन में कम से कम 1 घंटा नो फ़ोन टाइम रखें। किताब पढ़िए, टहलने जाइए, अपनों से बातें कीजिए। रियल लाइफ कन्वर्सेशंस में वो वार्मथ है जो किसी इमोजी में नहीं होती। कभी कभी वीकेंड पर सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए, लॉग आउट करें, रियल दुनिया में वापस आइए। आप पाएंगे कि आपकी क्रिएटिविटी, फोकस और मेंटल पीस बढ़ रही है। और सबसे ज़रूरी, अपने आसपास के लोगों को इस ट्रैप के बारे में जागरूक कीजिए, क्योंकि जब हम सब मिलकर समझेंगे तभी ये इल्यूजन टूटेगा। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, बुरा है इसका गुलाम बन जाना। आपका ज़रूरत इसे टूल की तरह देखने की है, ना कि ज़िंदगी की तरह जीने की।